पाठ 1 भाषा एवं व्याकरण। देखो सीमा, यह कुत्ता कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। हाँ, पर हमें तो इसकी बात समझ में नहीं आ रही है। सही कहा, क्योंकि यह हमारी भाषा नहीं बोल रहा है। तो भाषा का मतलब है कि जब हम एक दूसरे की बात समझ पाते हैं। बच्चों, आपने देखा कि रोहन और सीमा कुत्ते की बात नहीं समझ पाए, क्योंकि हर जीव के पास ध्वनि होती है, लेकिन हर ध्वनि भाषा नहीं होती। भाषा अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा मौखिक रूप अर्थात बोलना। यह भाषा का वह रूप है जिसमें व्यक्ति अपनी बात बोलकर व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति उसकी बात को सुनकर समझता है। उदाहरण, बातचीत करना, मोबाइल पर बात करना। लिखित भाषा लिखित रूप अर्थात लिखना। यह भाषा का वह रूप है जिसमें व्यक्ति अपनी बात लिखकर व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। उदाहरण, पत्र लिखना, विज्ञापन। बोली किसी क्षेत्र में केवल बोलचाल के लिए बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, जैसे ब्रज भाषा, अवधी आदि। मातृभाषा जो भाषा आप अपने परिवार के सदस्यों से सबसे पहले सीखते हैं, वह मातृभाषा कहलाती है। उदाहरण, अगर आपके घर में सभी लोग पंजाबी बोलते हैं, तो आपकी मातृभाषा पंजाबी है। लिपि हर भाषा को लिखने का अपना एक तरीका होता है। भाषा को लिखने के लिए कुछ खास चिन्ह होते हैं, जिन्हें लिपि कहते हैं। आइए कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों को इस चार्ट में देखें। भाषा, लिपि, संस्कृत, गुजराती, मराठी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरमुखी। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अगर हम व्याकरण के नियमों का ध्यान न रखें तो हमारी भाषा अशुद्ध हो जाएगी। उदाहरण, अशुद्ध, लड़की खाना खाता है। शुद्ध, लड़की खाना खाती है। अशुद्ध, मैं बाजार गया थी। शुद्ध, मैं बाजार गई थी। तो बच्चों, आज हमने सीखा भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप, लिपि भाषा को लिखने का तरीका, व्याकरण भाषा के नियम।